सो हे हाय हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले स्टोरी के लास्ट पार्ट के बारे में जान लेते हैं कि स्टोरी के लास्ट पार्ट में क्या हुआ था। तो स्टोरी के लास्ट पार्ट में जो हमारी निशा होती है वो जागती है और मानवी को ढूंढते हुए और उसे पुकारते हुए उस तरफ चली आती हैं जहां मानवी उस गुंडे से पूछ रही थी कि तुम्हारा बॉस कौन है। और वो गुंडा निशा को पकड़ लेता है और उसे गन पॉइंट पर रख लेता है। तभी निशा वहाँ से चिल्लाती है, हनी। मानवी जो उस लीडर से उसके बॉस के बारे में पूछ रही थी उसका ध्यान उस तरफ चला जाता है। अब आगे, अब उसे निशा को लेकर डर लगने लगा था। उसका मन खुद का गला घोटने का कर रहा था। वो कैसे भूल सकती है कि निशा गाड़ी में अकेली थी। उन तीनों के चेहरे पर परेशानी के भाव साफ साफ दिखने लगते हैं। वहीं वो लीडर जो बताने वाला था, तभी उसका ध्यान अपने साइड पर खड़े निशा की तरफ जाता है। वो उसे देखता है जहां वो तीनों हैरान परेशान थे। ये देखकर वो लीडर समझ जाता है कि निशा उनके लिए कोई खास है। वहीं निशा खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस लीडर ने उसे बहुत ही टाइटली पकड़ रखा था। निशा जो पहले से ही डरी हुई थी, वो ये देखकर रोने लगती है और छटपटाते हुए मानवी से बोलती है, हनी बचाओ मुझे, ये गंदे अंकल के पास गन है, वो मुझे मार देंगे। ये बात निशा रोते हुए कहती है। निशा को ऐसे देखकर मानवी की मुट्ठियां कसक जाती हैं। निशा की बात सुनकर वो लीडर गुस्से से गुर्राया और उसे डांटते हुए बोला, ओह चूजे चुप कर, नहीं तो यहीं पे गोली मार दूंगा। और फिर सामने देखकर उन तीनों से बोलता है, और तुम तीनों बड़े तीस मार खान बन रही थी ना, चलो अब छोड़ो मेरे आदमियों को, नहीं तो इस लड़की की जान से हाथ धो बैठोगे। ये सुनकर वो तीनों एक बार एक दूसरे को देखते हैं और फिर उन आदमियों को छोड़ देते हैं। उनको छोड़ते ही मानवी लीडर से बोलती है, हमने तेरे आदमियों को छोड़ दिया है, अब तू भी निशा को छोड़ दे। ये सुनकर उस लीडर के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ जाती है। वो बोलता है, ऐसे कैसे छोड़ दूँ, जो काम करने आए हैं वो तो पूरा करके ही। हाँ हाँ, इतना का वो लीडर और उसके आदमी हंसने लगते हैं। ये सुनकर अनन्या, अंजलि और मानवी की गुस्से से मुट्ठियां कस जाती हैं। मानवी अनन्या और अंजलि की तरफ देखकर कुछ इशारा करती है और फिर निशा की तरफ देखती है, जो बार बार उस लीडर से छूटने की कोशिश कर रही थी। तभी निशा की निगाह मानवी से मिलती है। मानवी उसे आंखों में कुछ इशारा करती है। इस समय उस लीडर का ध्यान इन सब पर नहीं था। तभी अचानक उस लीडर की एक आह वाली चीख निकल जाती है। वो अपने टांगों के बीच में हाथ रखकर नीचे गिर दर्द से तड़पने लगता है। दरअसल हुआ यूँ था कि जब लीडर का ध्यान निशा की तरफ नहीं था, तब निशा मानवी की बात मानकर जोर से उस लीडर के टांगों के बीच में लात मारती है, जिससे दर्द की वजह से उस लीडर की पकड़ ढीली हो जाती है, जिससे छूटकर निशा उस लीडर को धक्का देती है और भागकर मानवी के पास आ जाती है। मानवी भी उसे कसकर अपनी बाहों में भर लेती है। तभी वहां गोलियां चलने की आवाज़ आती है। उस लीडर की चीख सुनकर सभी गुंडों का ध्यान उस तरफ चला गया था। तभी अनन्या और अंजलि उन सभी को शूट कर देते हैं। तीन गुंडे वहीं दम तोड़ देते हैं और एक की हालत कुछ ठीक नहीं थी। मानवी ने उस लीडर को जिंदा रखा था ताकि उससे सच उगलवाया जा सके।
अंजलि अपना फ़ोन निकालती है और कुछ गार्ड्स को बुलाती है जिससे कि ये सब साफ किया जा सके। मानवी निशा को अपनी बाहों में उठा लेती है क्योंकि वो बेहोश हो चुकी थी और वो अपने कार की तरफ कदम बढ़ा देती है। मानवी जैसे ही कार की तरफ अपने कदम बढ़ाती है तभी तभी उसको किसी की चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। मानवी हैरानी से पीछे मुड़कर देखती है तो पाती है अंजलि ने अपना शोल्डर पकड़ रखा है। वहीं अनन्या की गोली से भी धुआं निकल रहा था। लीडर तो बेहोश हो चुका था, वहीं वो घायल गुंडा इस दुनिया को अलविदा कह चुका था। मानवी निशा को लेकर जा रही थी तभी वो गुंडा सबकी नज़रों से बचकर मानवी पर निशाना साधता है। लेकिन तभी अंजलि ये देख लेती है तो वो मानवी के आगे आ जाती है। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही अंजलि के शोल्डर को छूकर वो गोली निकल जाती है और अपनी बीवी को इस हालत में देखकर अनन्या गुस्से से उसे शूट कर देती है। थोड़ी देर बाद सिटी हॉस्पिटल के आगे आकर एक कार रुकती है जिसमें अंजलि और अनन्या थे। पीछे मानवी निशा को अपनी बाहों में लेकर बाहर निकलती है और दूसरी तरफ अंजलि अपने शोल्डर को पकड़ के बाहर निकलती है। अनन्या बाहर निकलकर भागकर अंजलि को संभालती है। अंजलि को बहुत दर्द हो रहा था लेकिन वो अपने चेहरे पर शो नहीं होने दे रही थी। लेकिन अनन्या ये समझ चुकी थी। हॉस्पिटल के वार्ड में निशा बेसुध सा बेड पर लेटी हुई थी। डॉक्टर उसका चेकअप कर रहे थे। वहीं पास में मानवी घबराहट और परेशानी के मिलते जुलते भाव के साथ निशा को देख रही थी। तभी उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस होता है। मानवी अपनी गर्दन को उस तरफ घुमाती है तो वहाँ पे अनन्या थी और उसके साथ अंजलि भी थी। अंजलि को गोली छू कर निकली थी इसलिए घाव साफ करके वहाँ मरहम पट्टी कर दी गई थी। अनन्या मानवी को आंखों ही आंखों में शांत रहने के लिए कहती है क्योंकि मानवी बहुत डरी हुई थी। वो किसी भी कीमत पर अपनी वाइफ पर कोई भी आँच नहीं आने देना चाहती थी। लेकिन अब अचानक उसका बेहोश होना उसे घबराने पर मजबूर कर रहा था। एक अंधेरे कमरे में जहाँ चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा फैला हुआ था, वहाँ एक आदमी गुस्से में फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। अचानक वो चिल्लाते हुए फ़ोन को दीवार पर मार देता है और चिल्लाते हुए बोलता है, आह! पता नहीं कब मेरा मकसद पूरा होगा। कितने साल बीत गए, हर बार कोई ना कोई टांग अड़ा देता है, लेकिन अब बस बहुत हुआ। अब तो मेरा मकसद पूरा होकर ही रहेगा। आज मेरा वार भले ही खाली गया, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। इतना कहकर उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है और फिर वो राक्षस की तरह हंसते हुए बोलता है, बस थोड़ा टाइम और, फिर सब कुछ मेरा होगा, सिर्फ मेरा। उस कमरे में सिर्फ उस आदमी की ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ आ रही थी जो बहुत ही भयानक थी। वहीं सिटी हॉस्पिटल में निशा का चेकअप हो गया था। वो सदमे से वो सदमे की वजह से बेहोश हुई थी। भले ही वो उस वक्त खुद को स्ट्रॉन्ग दिखा रही थी, लेकिन वो अंदर से बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और फिर मानवी की बाहों में आते ही बेहोश हो जाती है। मानवी डॉक्टर के केबिन में बैठी हुई थी। यह वही डॉक्टर था जो शादी वाले दिन निशा को चेक करने आया था। डॉक्टर नाराज़गी से मानवी को डांटते हुए बोलता है, मिसेस खुराना, आप इतने केयरलेस कैसे हो सकती हैं? मैंने आपको कहा था ना, निशा को खुश रखने की कोशिश कीजिए। वो भले ही खुद को नॉर्मल दिखा रही है,
लेकिन अंदर से वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो अभी भी सदमे से नहीं उभरी है। और आज फिर इतना कहकर वो डॉक्टर चुप हो जाता है। डॉक्टर की बात सुनकर मानवी अपना सर झुका लेती है और धीरे से बोलती है, सॉरी डॉक्टर। ये सुनकर डॉक्टर शांति में से बोलता है, मिसेस खुराना, सॉरी कहने से क्या होगा। आप प्लीज़ हो सके तो निशा को कुछ दिन इन सब से दूर ही रखिए और कहीं लेकर जाइए उसे। जगह चेंज होने से वो जल्दी रिकवर होगी। उम्मीद है आप समझ गई होंगी मैं क्या कहना चाहता हूँ। डॉक्टर की बात सुनकर मानवी अपना सर हामी में भर देती है। आई मीन हामी में अपना सर हिला देती है। थोड़ी देर बाद मानवी डॉक्टर के केबिन से बाहर निकलती है तो उसे बाहर खड़े अनन्या और अंजलि मिलते हैं, जो उसी का इंतज़ार कर रहे थे। वो पूछते हैं, क्या कहा डॉक्टर ने, निशा ठीक है ना। मानवी को देखकर अनन्या चिंता जताती हुए बोलती है। अनन्या की बात सुनकर मानवी को डॉक्टर की बात याद आ जाती है। वो अंजलि की तरफ देखती है और कहती है, घर चलो फिर बताती हूँ। अंजलि को भी आराम की सख्त ज़रूरत है। मानवी की बात सुनकर अनन्या बस अपना सर हिला देती है और अंजलि के पास चली जाती है। थोड़ी देर बाद मानवी, निशा, अनन्या और अंजलि घर पहुंच जाते हैं। मानवी ने निशा को अपने रूम में सुला दिया था और सुला देती है। वो अब ठीक थी लेकिन गहरी नींद में थी। वहीं अंजलि को भी डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा था, इसलिए वो भी आराम करने चली जाती है। स्टडी रूम में अनन्या और मानवी आमने सामने बैठे थे। मानवी ने अनन्या को वो सब बता दिया था जो वो डॉक्टर ने कहा था। मानवी की पूरी बात सुनकर अनन्या बोलती है, तो कहाँ जाने का सोचा है। जिस पर मानवी बोलती है, गोवा। लेकिन इसके बारे में किसी को भी पता नहीं लगना चाहिए। हम सीक्रेटली जाएंगे। मैं नहीं चाहती अकेला पाकर फिर से हम पर कोई हमला करे। बस एक बार निशा ठीक हो जाए, फिर ये जो छुप छुप कर वार कर रहा है इसका पर्दाफाश करना होगा। आज जो हुआ वो सही नहीं हुआ। ये तो अंजलि को गोली छू कर निकल गई। मैं नहीं चाहती फिर से ऐसा कुछ हो। मैं अपने अपनों की जान खतरे में नहीं डाल सकती। अब बस बहुत हुआ। ये कहते हुए मानवी की गुस्से से नसें तन गई थी। ये देखकर अनन्या मानवी के कंधे पर अपना हाथ रखती है और बोलती है, शांत मानवी, गुस्से में काम बिगड़ते ही हैं। पहले तुम निशा को संभालो। मैं हूँ यहाँ, सब संभाल लूँगी। और रही बात मास्टरमाइंड की, उसका भी पर्दाफाश हो ही जाएगा सही समय आने पर। अनन्या मानवी को समझाते हुए बोलती है। वैसे ही काफ़ी देर बात करने के बाद अनन्या खड़े होते हुए शरारत में बोलती है, अच्छा अब मैं चलती हूँ अपनी बीवी के पास। तुम जाओ अपनी वाइफ के पास और उसे बताओ अपनी हनीमून पर जाने के बारे में। इतना कहकर अनन्या हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। अनन्या की बात सुनकर मानवी के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। अगली सुबह गोवा में एक बहुत ही खूबसूरत से रूम में एक लड़की सुकून से सो रही थी। खिड़की से आती धूप उसकी नींद में बार बार खलल डाल रही थी, जिससे थक हार कर वो लड़की अधकुली आंखों से उठकर बैठ जाती है। वो कोई और नहीं, निशा थी। जी हाँ, मानवी रात में ही निशा को लेकर गोवा आ चुकी थी। निशा तो आराम से गहरी नींद में सोई हुई थी, इसलिए उसे इसका कोई एहसास नहीं हुआ था। अंगड़ाई लेते हुए निशा आसपास अपनी नज़रें घुमाकर देखती है तो हैरान रह जाती है। ये किसका रूम है? ये हमारा रूम तो नहीं है। ये मैं कहाँ आ गई? इन दिनों जब आँख खोलती हूँ तो अलग ही रूम में होती हूँ। ये मेरा वहम है या सिर्फ सपना?
इतना कह के निशा अपनी आंखों को मसलती है और फिर से देखती है। नहीं, ये तो सच है। ये सोचकर निशा भागकर खड़ी हो जाती है और घबराते हुए, हनी हनी आप कहाँ हो? कहाँ चले गए मुझे अकेले छोड़कर? मानवी को आवाज़ देते हुए वो पूरे रूम में यहाँ से वहाँ चक्कर काटने लगती है। मानवी को ढूंढते हुए वो बाथरूम साइड आ जाती है, जहाँ उसका ध्यान बाथरूम की तरफ नहीं गया, जो ग्लास से बना हुआ था और उसके चारों तरफ सिर्फ सफ़ेद पर्दे लगे हुए थे। निशा की पीठ बाथरूम के गेट पर लगी हुई थी, जो कि पर्दों से कवर था, इसलिए निशा को इस बारे में कुछ नहीं पता था। तभी बाथरूम का गेट खुलता है और निशा के कदम लड़खड़ा जाते हैं, क्योंकि उसकी पीठ गेट से सटी हुई थी। वो गिरने वाली होती है, तभी गेट खोलने वाला इंसान उसे पकड़ लेता है। दोनों के बीच पर्दों की दीवार थी। निशा की आंखें बंद थी और उसके हाथ उस शख्स के कंधे पर थे और वहीं उसके साथ उस शख्स के हाथ निशा की कमर को पकड़े हुए थे। जब निशा को दर्द का एहसास नहीं होता है तो वो अपनी आंखें खोलकर सामने की तरफ देखती है। वो किसी की बाहों में थी। उसका चेहरा पर्दे से पीछे छुपा हुआ था। निशा अपना एक हाथ आगे बढ़ा पर्दे को उस शख्स के चेहरे पर से हटाती है तो वो मानवी थी। मानवी को देखकर निशा उसमें खो सा गई थी। नहाने की वजह से मानवी के बाल गीले थे और उनमें से पानी टपक रहा था। पानी की बूंदें आकर सीधे निशा के चेहरे पर पड़ती हैं, जिससे निशा होश में आती है। अचानक निशा को पता नहीं क्या होता है, वो मानवी के गले लगकर रोने लगती है। वहीं मानवी, जो निशा को देख पहले से हैरान थी, वो निशा को रोता देखकर घबरा जाती है। मानवी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो निशा को अपनी बाहों में उठा लेती है और बेड पर आकर बैठती है और निशा को अपनी गोद में बैठा लेती है। मानवी निशा को खुद से दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन निशा की पकड़ उस पर काफ़ी टाइटली थी, इसलिए मजबूरन मानवी को निशा को लेकर वैसे ही बैठना पड़ता है। निशा मानवी की गर्दन में मुंह छुपाए रोते हुए कह रही थी, आप कहाँ चले गए थे हनी, मुझे अकेला छोड़कर? आपको पता है मैं कितना डर गई थी, कहीं आपको कुछ। निशा की जुबान उसका साथ नहीं दे रही थी। वो बस लड़खड़ाती जुबान के साथ इतना ही बोलकर सुबकने लगती है। वक्त के साथ साथ उसकी पकड़ मानवी पर कसती ही जा रही थी। मानवी उसकी पीठ सहलाते हुए उसे बार बार चुप कराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं। अब मानवी को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। तभी कुछ सोचकर वो निशा का चेहरा अपनी गर्दन से हटा लेती है और उसका चेहरा अपने दोनों हाथों के बीच थामकर अचानक उसके लिप्स पर अपने लिप्स रख देती है और सॉफ्टली निशा को किस करने लगती है। वहीं निशा हैरानी और फटी आंखों से मानवी को देख रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, इसलिए निशा रोना बंद करके चुपचाप बैठी रहती है। मानवी और निशा की ये फर्स्ट किस थी। मानवी तो सब कुछ भूलकर बस किस में खो चुकी थी। वो तो निशा के लिप्स को छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। वक्त के साथ साथ निशा भी मानवी को किस बैक करने लगती है। हालांकि निशा को किस करना नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी वो मानवी को होठों को
किस कर रही थी, जिसका असर ये होता है कि उसने मानवी के होठ काट लिए। निशा तो मज़े से मानवी के लिप्स को कैंडी की तरह खा रही थी। वहीं अचानक मानवी को अपने मुंह में ब्लड का स्वाद और होठों पर दर्द का एहसास होता है, जिससे वो होश में आती है। वो निशा के लिप्स को छोड़ देती है और अपने लिप्स को उंगली से टच करती है, तो दर्द से उसकी आह निकल जाती है। वो खा जाने वाली नज़रों से निशा को घूरती है और कहती है, जंगली बिल्ली कहीं की। निशा मानवी की बात को इग्नोर करके अपना मुंह बनाते हुए बोलती है, आई वॉन्ट मोर। ये सुनकर मानवी ना समझी से उसे देखने लगती है और कहती है, क्या? निशा तुरंत जवाब देती है, योर लिप्स, इट्स टू स्वीट लाइक ए कैंडी। इतना कहकर निशा अपने होठों पर जीभ फेरती है और प्यासी निगाहों से मानवी के लिप्स की तरफ देखने लगती है। इस वक्त मानवी का मन अपना सर दीवार से मारने का कर रहा था। क्या ज़रूरत है तुझे बहकने की? अब भुगत। ये वाइफी तो मुझसे भी 4 कदम आगे निकली। ये सोचकर ही मानवी का सर फटा जा रहा था। मानवी सोच ही रही थी, तभी उसे अपनी गर्दन पर गुदगुदी सी महसूस होती है, क्योंकि निशा उसकी गर्दन पर अपनी उंगली फेरते हुए मानवी के लिप्स को इंटेंस नज़रों से देख रही थी। निशा धीरे धीरे अपना चेहरा मानवी के करीब ले जाकर उसके होठों को किस करने वाली होती है, तभी मानवी उसके लिप्स पर अपना हाथ रख देती है और ना में गर्दन हिलाते हुए बोलती है, नहीं, पहले फ्रेश हो जाओ, बाद में इन सब के बारे में सोचना। ये सुनकर निशा का तो मुंह बन जाता है। ये देख मानवी मुस्कुरा देती है और उसकी नोज पर टैप करते हुए बोलती है, तुम दिन पर दिन शरारती होती जा रही हो। ये सुनकर निशा भी धीरे धीरे मुस्कुराती है, लेकिन अभी भी गुस्से में उसका मुंह फूला हुआ था। मानवी कुछ नहीं कहती, बस उसे अपनी बाहों में उठा बाथरूम की तरफ चली जाती है और बाथटब में छोड़ खुद बाहर आ जाती है। छपाक की आवाज़ के साथ निशा बाथटब में गिरती है। मानवी के बाहर निकलते ही उसे निशा की गुस्से और चिढ़ से भरी आवाज़ सुनाई देती है, जो कहती है, आप बहुत बुरे हो, आई हेट यू। ये सुनकर मानवी हंसने लगती है और अपने बालों में हाथ फेरते हुए खुद से बोलती है, बट आई लव यू वाइफी। आई नो तुम खुद को नॉर्मल दिखा रही हो, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं छोटी माँ के जाने से सदमे से तुम उभरी नहीं हो। लेकिन डोंट वरी, मैं तुम्हें उस ड्रामा से बाहर निकाल कर लाऊंगी। वहीं दूसरी तरफ अंजलि ने बुरा सा मुँह बनाए रखा हुआ था वो, और वहीं अनन्या हाथ में दवाई और पानी लिए गुस्से भरी निगाहों से अंजलि को देख रही थी। अंजलि दवाई को देखकर अपना बुरा सा मुँह बना लेती है और बच्चों की तरह जिद करते हुए बोलती है, मैं नहीं लूँगी दवाई, ये कड़वी होती है पतिदेव। आप अपनी मासूम सी बीवी को ये जहर क्यों खिलाना चाहते हो? इतना कह के अंजलि मासूम आंखों के साथ अनन्या को देखने लगती है, ताकि अनन्या इससे पिघल जाए और ये वो कड़वी दवाई लेने से बच जाए। सो फ्रेंड्स, आज के लिए यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और जानेंगे कि आगे अगले पार्ट में क्या होता है। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा।